एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल गुड। एक क्वेश्चन था कि अगर हम असाइनमेंट्स अपनी टाइमली सबमिट नहीं करते या असाइनमेंट कोई भी रीज़न हो कि असाइनमेंट बस टाइमली सबमिट नहीं हुई आपकी, तो आप क्या कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि इग्नू के अंदर हर चीज़ की एक डेट होती है। जैसे असाइनमेंट की होगी, प्रोजेक्ट सबमिट करने की होगी, मैनुअल या जो कुछ भी है, हर चीज़, इंटर्नशिप फाइल, जो कुछ भी है, मतलब सबकी सबमिट करने की एक डेट दी जाती है और एक ही डेट होती है। मान के चलिए असाइनमेंट्स आप सबमिट करोगे तो सब चीज़ों की क्या है, एक स्पेसिफिक डेट होती है। उसी के अंदर आपको जो अपनी असाइनमेंट्स हैं उनको सबमिट करना होता है, ठीक है। पर अगर आप अपनी असाइनमेंट टाइमली सबमिट नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, आप मतलब अगले सेशन में, जैसे सेमेस्टर होता है, मान के चलिए अब 31 मार्च आपको डेट दी हुई है, इसमें आप सबमिट नहीं कर पाते तो आपको लेट उसको सबमिट करना पड़ता है। मतलब अगले सेशन में जब भी अगला सेशन होगा, उसकी असाइनमेंट्स की डेट होगी तो उस टाइम में आपको सबमिट करना होगा। थीसिस में क्या होता है, थीसिस में थीसिस के अंदर क्राइटेरिया अलग होता है। असाइनमेंट का मैंने आपको बता दिया है कि असाइनमेंट की आपकी 31 मार्च या 31 अप्रैल तक की आपको डेट दी जाती है हर सेशन में, उसके अंदर ही आपको असाइनमेंट को सबमिट करना पड़ता है। अगर आप उसको सबमिट नहीं कर पाए या लेट हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अगले सेशन में उसको सबमिट करना पड़ेगा। उससे अफ़ेक्ट क्या पड़ता है, अफ़ेक्ट ये पड़ता है कि इग्नू के अंदर क्या है, हर चीज़ इग्नू के अंदर ना सब कुछ ईज़िली हो जाता है। मतलब एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पढ़ना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, बट मतलब ईज़िली हो जाएँगे एग्ज़ाम्स भी, प्रैक्टिकल्स भी और इंटर्नशिप भी, सब कुछ हो जाएगा। बट इग्नू के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मार्क्स ना बहुत लेट अपलोड होते हैं। हमारे साथ क्या हुआ, मेरा जो असाइनमेंट का, हमारे में तो ख़ैर मेरा तो अलग केस था। हमारे में क्या हुआ, जो असाइनमेंट थी ना, जो मतलब असाइनमेंट जैसे मैंने सबमिट कर दी फर्स्ट ईयर की, तो मेरे मार्क्स बहुत जल्दी लग गए थे। तो सेकंड ईयर मुझे हुआ कि यार सेकंड ईयर के भी लग जाएँगे, क्या दिक्कत है। तो सेकंड ईयर में क्या हुआ, हमने जैसे मतलब सबमिट की, तो मेरे से गलती ये हुई कि स्लिप नहीं रख पाई। स्लिप मतलब ध्यान में नहीं रहा कि स्लिप रखनी है। कुछ ये था कि फर्स्ट ईयर में आराम से लग गए थे, तो सेकंड ईयर में भी आराम से लग जाएँगे, क्या दिक्कत है। तो क्या हुआ, तो बस दिक्कत ये हुई कि सेकंड ईयर के मार्क्स नहीं लगे यार। और जब मार्क्स नहीं लगे सेकंड ईयर के, स्लिप ढूँढी, सारा मतलब जहाँ भी डॉक्यूमेंट रखती थी वहाँ सभी जगह ढूँढा, बट वहाँ पे भी स्लिप नहीं मिली। तो और कुछ हमारे कॉलेज में क्या हुआ था, हमारे कॉलेज में झगड़ा हो गया था, मतलब हमारा सेंटर चेंज हो गया था। पहले जैसे हमारा चंडीगढ़ ये श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज था, तो हमारा चेंज होके ये हो गया, अम्बेडकर कॉलेज हो गया। तो यहाँ पे फिर मुझे दोबारा अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ी। दोबारा फिर जो वहाँ की काउंसलर थी नए सेंटर की, मैंने उससे बात की कि मैम प्लीज़ मेरे मार्क्स थोड़ा जल्दी अपलोड कर दो, क्योंकि मुझे इसको करते हुए तीसरा साल पूरा होने वाला है। 2 साल पूरे हो चुके थे, तीसरा साल होने वाला है। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैडम मेरे जल्दी मार्क्स अपलोड करवा दो। तो बट जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो मेरे मार्क्स अपलोड हो गए। पर दिक्कत ये है कि हर चीज़ के मार्क्स ना इग्नू के अंदर बहुत लेट लगते हैं। बहुत लेट, मतलब बहुत लेट करते हैं यार ये। मतलब इग्नू के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मतलब हर एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि डॉक्टर्स आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एमबीबीएस की हुई है। ऐसे लोग आपको इग्नू के अंदर मिलते हैं, वेल एजुकेटेड मिलते हैं, अच्छी फैमिलीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको अपने साथ पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। हर एक आपसे बढ़ के, एक से बढ़ के एक स्टूडेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। पर ये है कि इग्नू के अंदर हर चीज़ का अपना क्राइटेरिया है, हर चीज़ की अपनी डेट है। जैसे थीसिस का बोला जाता है कि जिन्होंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, 3 महीनों में सबमिट कर दिए, तो उनका थीसिस उनका वाइवा कब होता है? उनका वाइवा हो जाता है मार्च में। तो जिन्होंने मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों में मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों में जिन्होंने सबमिट की है, उनका वाइवा होगा जून, जुलाई, अगस्त के अंदर, 3 महीनों के अंदर उनका वाइवा होगा। तो मतलब इसमें क्या है, हर चीज़ की अपनी डेट है। और ये मतलब मार्क्स अपलोड करने, मान के चलिए आपने सबमिट की और आप उनको 2-3 महीने बाद मेल करने लग जाएँ, तो वो सिर्फ़ एक ही मैसेज करेंगे कि ये जो
मार्क्स असाइनमेंट के मार्क्स या थीसिस के या इंटर्नशिप के मार्क्स अपलोड करने में स्पेशली असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड होने में 9 महीने का टाइम वो लेते हैं। अगर 9 महीने तक आपका नहीं हो पाया, आपके मार्क्स अपलोड नहीं हो पाए, तो आपको क्या करना है, अपनी स्लिप लेके आपको अपनी स्लिप लेके या तो दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर आप उनको मेल भी कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में आप एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है। बस यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर और कोई किसी की क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं।